ओम शांति। तीसरे सत्र में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो सृष्टि चक्र का ये स्वस्तिका का चिन्ह है जिसको हम ड्रामा कहते हैं, तो इसके ऊपर अनेक प्रश्न उठते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस तीसरे सत्र में आपको मिलेंगे। जैसे अनेक आत्माओं के, अनेक लोगों के ये प्रश्न उठते हैं, आप तो कहते हो कि सूर्य सेंटर पॉइंट में एक ही है, तो विज्ञान तो कहता है कि ऐसे सूर्य तो अनेक है, करोड़ों सूर्य हैं, ऐसे अनेक पृथ्वी है जहां से एलियंस आ रहे हों, है ना, अनेक गैलेक्सीज हैं। और आपने कह दिया कि नहीं, एक ही आकाश है और एक ही सूर्य है ना, तो ये क्या है, इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? भगवान वाच, परमात्मा ने क्या कहा? अनेक मुरलियों में शिव बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। बाबा ने कहा है कि रचयिता एक है और रचना एक है। बाबा ने यह भी कहा है कि सृष्टि एक ही है। सृष्टि एक ही है का मतलब क्या हुआ? ये एक मुरली में तो बाबा ने इतना तक कहा, बाबा ने कहा आकाश एक ही है, ऐसे अनेक आकाश नहीं है। तो सृष्टि एक ही है, इसका अर्थ यह है कि ये आकाश एक है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है। एक मुरली में बाबा ने कहा ऐसे अनेक दुनियाएं नहीं है, ये बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया है। अच्छा, अब कई लोगों को ऐसे करोड़ों सूर्य क्यों लगता होगा? मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। देखिए, हमने आपको पिछले सत्र में, दूसरे सत्र में आपको यह बताया कि सूर्य की हर एक किरणें मुड़ती है, मुड़ते 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 आकाश के अंत को टच करके वापस मुड़ती है। सूर्य की हर एक किरणों की डिस्टेंस वही होगी, उसी पे ही मुड़ेगी, चाहे इधर से हो रही तो उसी पे, उसी डिस्टेंस पे मुड़ेगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष ये कि सूर्य की किरणें बेंड होती है, मुड़ते मुड़ते आकाश के अंत को टच करके जाती है। भले उस आकाश के जो अंत है वो हमारे वैज्ञानिकों को वो बिंदु कहाँ है पता नहीं चलेगा। इसलिए कई मुरलियों में बाबा कहते हैं ना कि कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पेट्रोल भरना है, फिर वापस भी आना है। इसलिए वो वही उनके लिए अनंत है, उसका अंत है नहीं, परंतु अंत तो होगा। अगर साकार मनुष्य लोक का अंत ही नहीं होगा तो ऊपर सूक्ष्म वतन और परम धाम कहाँ होगा? आकाश का अंत तो होगा। जब आकाश का अंत होगा तो उसकी लिमिट होगी, है ना। तो ये जो मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि देखिए, वास्तव में वैज्ञानिक लोग, जो खगोल शास्त्रविद लोग होते हैं, वो लोग जो ग्रह नक्षत्रों का और अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, उसका एक ही आधार होता है, वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बिना दूसरा कोई माध्यम ही नहीं है। अब टेलीस्कोप तो कांच है, लेंस है। अब मान लीजिए, ठीक है, आजकल बहुत पावरफुल टेलीस्कोप लोगों ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो मान लीजिए बहुत पावरफुल टेलीस्कोप अगर किसी सैटेलाइट के माध्यम से इधर मुंह करके टेलीस्कोप को रख दिया और सूर्य की कोई किरणें मुड़ते मुड़ते उस टेलीस्कोप पर पड़ती है, तो रिफ्लेक्शन के आधार पर उनको क्या लगेगा कि सूर्य इधर है। दूसरा टेलीस्कोप आपने इधर रख दिया, सूर्य की इधर वाली किरणें मुड़ते मुड़ते उस पर पड़ी तो उनको लगेगा रिफ्लेक्शन, सूर्य इधर है। आप करोड़ों टेलीस्कोप लगा दो, आपको करोड़ों सूर्य दिख जाएंगे, परंतु ये भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है। सूर्य एक ही है और सेंटर में ही है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण, जैसे आपके घर में कांच दर्पण होता है ना, जिसमें मिरर हम अपनी शक्ल देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मिरर, वो कांच आपके हाथ से गिर गया और टूट गया, तो उस कांच के जितने टुकड़े हो गए ना, उतनी शक्ल दिखेगी। ठीक है, यही बात इसमें है। हमारे ये जो बाबा ने कहा है कि आकाश एक ही है, अनेक नहीं है, सूर्य एक ही है, सृष्टि एक ही है। और वो एलियंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया? वास्तव में हम सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, किसी ग्रह से नहीं आई।
तो इसी कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने एलियंस के रूप में ले लिया। तो वास्तव में ऐसा कोई एलियंस वगैरह होता नहीं है। हाँ, जो सूक्ष्म शरीर में आत्माएं घूमती है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा, कई आत्माएं भटकती जो है वो भी घूमती है, या जो आत्माएं संपूर्ण बन गई फरिश्ता रूप में जो बाबा के पास है, वो भी बाबा सेवा के लिए चारों ओर भेजते हैं। उन्हीं आत्माओं को, जो सफेद पोस्ट लाइट फरिश्ते आत्माओं को, अगर उनको किसी पावरफुल कैमरे के द्वारा दिखाई देता है, ये दिखाई देते भी हैं, तो उन्हीं को ही वो एलियन समझ रहे हों। तो वास्तव में सूर्य एक ही है, पृथ्वी एक ही है, आकाश एक ही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए मैं एक चीज बताऊंगा कि देखिए, अगर मुझे कोई तकलीफ है, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर को अगर मेरी बीमारी समझ में नहीं आती है, वो तुरंत लिख देगा कि फलाना टेस्ट करो, ये टेस्ट करके ले आओ। ठीक है, हम टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आते हैं। उसी टेस्ट रिपोर्ट को देख करके ही डॉक्टर को पता चलता है कि इसको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। उसी के आधार पर वो दवाई देता है, ट्रीटमेंट करता है ना। तो जब डॉक्टर को भी हमारे बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए उनको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तो क्या वैज्ञानिकों को कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए? जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। कुछ समय पहले कुछ वैज्ञानिक संगठनों ने यह बता दिया कि मंगल ग्रह में हमको पानी मिला, बर्फ मिला, मंगल ग्रह में बर्फ मिला। ठीक है भाई, आपको बर्फ मिला, कैसे मिला? आपने बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को आपने नजदीक देख लिया और उसमें आपको सफेद सफेद कुछ दिख गया, परंतु वो बर्फ ही है। उसकी टेस्टिंग हुई क्या? तो हुई नहीं। तो ये कल्पना है, कोरी कल्पना है। तो वैज्ञानिकों की हर एक बात को हम सत्यवचन महाराज कैसे करें? वैज्ञानिक कोई भगवान तो है ही नहीं, वो तो परमात्मा है ही नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा हंसी में एक बात कहता हूं कि मैं इस सृष्टि पे 3 सत्ता अंधी है, टोटल ब्लाइंड है, 3 अथॉरिटीज, 3 सत्ता अंधी है ना। कोई हमारी बात को बुरा ना माने, परंतु मैं जो वास्तविकता वो मैं बताता हूं। एक तो कहते हैं कि दुनिया में कानून अंधा है, तो पहली अथॉरिटी है कानून, जिसको जजमेंट देना वही अंधे है। हालांकि वो कहते हैं कि निष्पक्ष को उसमें दिखाया है, आजकल तो शायद वो सिंबल भी हटा दिए, पर कुछ भी है, परंतु वो कहते हैं कि बस हमको निष्पक्ष, है ना। तो कानून अंधा है ना। अब दूसरी अथॉरिटी है विज्ञान, वो भी अंधे हैं। आइंस्टाइन ने खुद कहा है कि साइंस इज ए ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता के बिना विज्ञान अंधा है ना। अब देखिए, अब जो अंधे हैं ना, उनको छू छू के अनुभव करना पड़ता है ना। तो हमारे कानून को भी, है ना, छू छू के, माना प्रमाण चाहिए, हर चीज का प्रमाण चाहिए। अगर सत्य बात का प्रमाण नहीं मिला तो वो उसके लिए भी झूठ। अगर असत्य बात का प्रमाण मिल गया कैसे भी, तो वो उनके लिए सही। यही की यही बात विज्ञान में है ना। जो सत्य बात है उसका प्रमाण मिल गया है, प्रमाण नहीं मिला तो असत्य, और झूठ बात का प्रमाण मिल गया वो सत्य। तो हर एक बात वैज्ञानिकों की हम सत्यवचन नहीं कह सकते, ये कोरी कल्पना है। वैसे तो जो लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है वो तो सब मानेंगे, वो तो हम मानते हैं, उसी के हम तो इसीलिए तो विज्ञान का आधार देते हैं, तर्क देते हैं। परंतु कई ऐसी बातें हैं जो विज्ञान की बातों को हम डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कई बार, एक बार ने कह दिया कि 2012 की बात है, उन्होंने बोला कि 15 दिन तक अंधेरा रहेगा, सूरज उगेगा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे से कई बातें, खैर मैं इन बातों में विस्तार नहीं जाता हूं। मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूं कि अब अगला प्रश्न, कईयों के ये भी प्रश्न होते हैं कि भाई शास्त्रों में तो एक एक युगों की आयु लाखों वर्ष बताई गई है और आपने 5000 साल में पूरे कल्प को निपटा दिया, तो ये 5000 साल की संख्या कहां से आई? एक ही भी प्रश्न लोगों के होते हैं।
वास्तव में इसका उत्तर तो एक ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता, और उसका वो उत्तर है भगवान वाच, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक जो आपने दोनों सत्र सुन चुके हैं, दोनों सत्र सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि जब कोई ये पूछता है कि कल्प की आयु 5000 साल क्यों है, उसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि तीसरी गति 5000 साल क्यों है ना, तीसरी गति 5000 साल है। कोई आपको ये नहीं पूछता है कि पहली गति 24 घंटे का क्यों है, दूसरी गति 365 दिन का क्यों है, वो सीधे पूछते हैं कि तीसरी गति 5000 साल का क्यों है। परंतु तीसरी गति 5000 साल का क्यों है, वैसे तो मैंने बताया एक ही उत्तर, परंतु फिर भी उसको थोड़ा लॉजिकली समझने के लिए कुछ लॉजिकल तार्किक बातें हम आपको बताएंगे, जिसके द्वारा हम खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो चित्र है, ये जो स्वस्तिका, ये ड्रामा का चित्र, ये तो बाबा ने बनवाया है, शिव बाबा ने बनवाया, हमें तो पता ही नहीं था, ये किसी के दिमाग की उपज तो है ही नहीं। और इसमें आपने देखा है कि हर एक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युग में बाबा ने 1250 वर्ष लिखवाया है, 1250 वर्ष लिखवाया। तो 1250 वर्ष का एक युग बताया, परंतु इस एक युग का जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वह है दिन, अर्थात पहली गति 24 घंटे का, दूसरी गति 365 दिन का, और 365 दिन का एक साल, और 1250 साल का एक युग, तो यूनिट तो दिन हो गया। तीसरी गति 5000 साल क्यों है, उसको समझने के लिए पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि पहली गति 24 घंटे का क्यों है, उसको हम समझते हैं। देखिए, हमने दूसरे सत्र में यह जाना कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बाबा ने बताया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसमें देखिए, उसमें यह बताया कि भाई ये चुंबकीय शक्ति की दिशा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की दिशा, दोनों ऊर्जा एक दूसरे को काटेगी तो तीसरा फोर्स क्रिएट होगा, जिससे पहली गति होती है। अब देखिए, अब पृथ्वी जो घूम रही है इस आधार पर, तो उसी आधार पर, उसी फोर्स के आधार पर ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। क्या हम पृथ्वी की इस घूमने की स्पीड को 15 घंटा या 30 घंटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, जो पहली गति घूमने का आधार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये अभी चुंबकीय शक्ति, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो हमने आपको पहले सत्र में बताया था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी सबसे अधिक है, मैक्सिमम है। मान लीजिए 100 है, सपोज इट इज 100 गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और एट द सेम टाइम, अच्छा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक क्यों है, वो भी हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के भूगर्भ में जमीन नहीं है, लावा है, तो जमीन नहीं है, नो वॉल्यूम मैक्सिमम ग्रेविटी, तो लावा है, जमीन ना होने के कारण अभी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है, मान लीजिए 100 है मैक्सिमम, परंतु एट द सेम टाइम जो चुंबकीय शक्ति है वो मिनिमम है। अभी वर्तमान समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति 100 है, तो चुंबकीय शक्ति 25 है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। तो अब प्रश्न उठता है कि जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति 100 है, मैक्सिमम है, तो चुंबकीय शक्ति मिनिमम क्यों है? उसका उत्तर यह है कि देखिए, चुंबक जो है, लोहा ही, केवल और केवल लोहा ही चुंबक बनता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये कभी भी न तो चुंबक बनता और न ही चुंबक इसको खींचता है। केवल और केवल, वो भी कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील भी नहीं, स्टेनलेस स्टील भी चुंबक नहीं बनता, और चुंबक स्टेनलेस स्टील को भी नहीं खींचता है, क्योंकि उसमें स्टेन खत्म हो गया। अब देखिए, अब लोहा कहां से मिलता है? लोहा तो जमीन, माइन से मिलता है ना, मिनरल्स है ना वो। तो अब जमीन से मिलता है, तो जमीन पूरे पृथ्वी में बिखरी हुई है, तो इसका मतलब लोहा बिखरा हुआ है ना। जब जो चीज बिखरी हुई उसकी ताकत कम होती है, तो अभी पूरे पृथ्वी में
7 कॉन्टिनेंट्स, जमीन बिखरी हुई है तो लोहा बिखरा हुआ है, इसीलिए चुंबकीय शक्ति कम है, मिनिमम है। इसीलिए अभी वर्तमान समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर 100 है तो ये चुंबकीय शक्ति मिनिमम 25 है। इसी अनुपात के कारण, ये रेशियो, इसी अनुपात के कारण ही ये फोर्स लगातार क्रिएट हो रहा है, और इसी फोर्स के कारण ही ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर पाती है ना। पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर पाती। ओके, ये समझ लिए। अब देखिए, महाविनाश के बाद, जो पहले सत्र में आपको सुनाया, महाविनाश के बाद क्या हो जाएगा कि सारी जमीनें अंदर चली जाएगी। इतना हाई टेम्परेचर होगा न्यूक्लियर वार में, तो सारे उस हाई टेम्परेचर के कारण पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी में जितना जहां जहां भी लोहा है वो सब पिघल के पानी हो जाएगा, है ना। क्योंकि लोहा पिघलता है 1450 डिग्री में, और इतने करोड़ों डिग्री में सारा लोहा पानी बन करके तैयार हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो जमीनों को खींचता है तो वो सबसे पहले हेवी मेटल को ही खींचता है, और लोहा सबसे हेवी मेटल है। इसीलिए उस विनाश के दौरान सारा लोहा छन छन करके बिल्कुल पृथ्वी के कोर में जमा हो जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में पूरा लोहा ही लोहा हो जाता है। तो जब पूरा लोहा पृथ्वी के कोर में इकट्ठा हो गया तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए महाविनाश के बाद क्या हो जाएगा कि जमीन सब इकट्ठी हो जाएगी, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगा, परंतु एट द सेम टाइम चुंबकीय शक्ति स्ट्रांग हो जाएगा। तो विनाश के बाद क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति 100 के बजाय 25 हो जाएगी, और चुंबकीय शक्ति 25 के बजाय 100 हो जाएगी। तो हम आपको बता रहे थे कि महाविनाश के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो 100 था वो 25 हो जाएगी, और जो चुंबकीय शक्ति 25 है उसके बजाय 100 हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स 100 है ना, और ये 25 है चुंबकीय शक्ति। विनाश के बाद चुंबक शक्ति 100 हो जाएगा और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति 25 हो जाएगा, परंतु अनुपात वही का वही रहेगा। अनुपात वही का वही रहेगा, है ना। जब अनुपात वही का वही है तो ये फोर्स वही का वही होगा। इसीलिए विनाश के बाद भी पृथ्वी 24 घंटे में ही एक चक्कर पूरा करेगी। इसीलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पूरे कल्प में 24 घंटे का ही एक दिन होगा। जब पृथ्वी की पहली गति की स्पीड चेंज नहीं होगी तो दूसरी की भी चेंज नहीं होगी। पृथ्वी की पहली गति है, जब ये फोर्स ये 24 घंटे का है तो दूसरी की भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसी हिसाब से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा और उसी हिसाब से ये दूसरी गति होगी, है ना। तो जब दूसरी की स्पीड चेंज नहीं होगी तो तीसरी की भी नहीं होगी, और वो तीसरी गति 5000 साल है। ये भगवान वाच। क्यों? अगर किसी वैज्ञानिक को ये चेक करना है कि भाई ठीक है तीसरी गति, परंतु वो 5000 साल ही है, ऐसा आप कैसे बोलते हो? तो अगर उसको ये चेक करना है कि ये तीसरी गति 5000 साल है या नहीं है, तो उस वैज्ञानिक को क्या करना पड़ेगा? उसको आकाश तत्व से पार, या तो सूक्ष्म वतन या मूल वतन से उसको 5000 साल तक लटक के देखना पड़ेगा कि भाई ये 5000 साल है या नहीं। परंतु क्या ये मनुष्यों के लिए संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। एक तो सूक्ष्म वतन वो भी टेम्पररी है, और परम धाम में आत्माएं सो जाती, इनएक्टिव है, तो मनुष्य आत्माओं के लिए संभव नहीं है। परंतु जो सदा जागती ज्योति एक्टिव मोड में शिव बाबा है, वो ऊपर से देख रहा और बता रहा है। तो वो साइंटिस्ट का भी साइंटिस्ट परमात्मा है जो हमें देख के बता रहा है, तो उसको मानने में या क्या तकलीफ है? हमें तो निश्चय है। तो पृथ्वी की तीसरी गति होती है और 5000 साल ये भगवान वाच, और दूसरा कोई उत्तर हो नहीं सकता। कई हमारे बीके भाई बहन भी बहुत परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे कि ये तीसरी गति 5000 साल ही है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तीनों गति का कारण अलग अलग है। तीनों गति का कारण अलग अलग है। ये बात तो हमको समझ में आई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
हमारे बीके भाई बहनों में से भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हालांकि प्रश्न उठना स्वाभाविक है, परंतु उसका क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे। देखिए, कईयों का ठीक है, निश्चय है कि भगवान हुआ 5-7 साल, परंतु वो हूबहू रिपीट होगा, ये बात कई बीके भाई बहनों को भी हजम नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इस जीवन में जो दुख, नेगेटिविटी हमारे जीवन में आई, तो अगले कल्प में फिर से वही रिपीट होगी, हूबहू रिपीट होगी। ये एक्सेप्ट नहीं होता। बाकी सब चीज ठीक, वो शिव बाबा को भी करेक्शन देने लगते हैं कि बाकी सब ठीक है, केवल बाबा अगले कल्प में हमारा ड्रामा क्यों नहीं चेंज कर देता, वो तो सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहते हैं अगर आपको अगले कल्प में अभी वर्तमान समय की बातों को आपको रिपीट नहीं करना चाहते हो, है ना, तो बाबा कहते हैं आपके हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं। बाबा तो सत्य बात बता देता है कि भाई ये हूबहू रिपीट होना है। अगर आपको अगले कल्प में इस कल्प की घटनाओं को, दुख की बातों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं आप कर सकते हो, बाबा नहीं कर सकता है। कैसे? देखिए, बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे सामने बातें आती है तो हमारे ही कर्मों का फल है ना, हमारे ही कर्मों का फल है। तो जो भी हो रहा है तो हम किसी न किसी जन्म में वो तो कर्म किया होगा ना, है ना। तो आप अगले कल्प में जिस जन्म में वो कर्म किया था, जिसका फल आपको अभी मिल रहा है, तो अगले कल्प में उस जन्म में आप वो कर्म करो ही नहीं, तो आपका ड्रामा चेंज हो जाएगा। क्या ये संभव है? नहीं है, क्योंकि उस समय तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपने क्या ड्रामा रिपीट भी होगा, है ना। उस समय तो यही सोचेंगे ना कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर दो। तो बाबा भी कहेगा आपने ही तो कहा था कि जो होगा तो देखा जाएगा, तो देख लो। खैर, इसको मैं थोड़ा आगे और थोड़ा अच्छी तरह से बताऊंगा। तो खैर, ऐसे अनेक प्रश्न उठते। फिर कई लोग पूछते ये ड्रामा कब बना? कभी तो बना होगा। अच्छा, जब से बना अभी तक कितनी बार रिपीट हुई? 100 बार, 200 बार, 1000 बार। तो बाबा कहते अनादि है, इसको भी मांगे लेते। देखिए, तो ये सारे जितने भी प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न तब तक उठते रहेंगे जब तक कि आपने इस ड्रामा के राज को नहीं जाना। अब वो ड्रामा का राज क्या है? ड्रामा का राज ये है कि देखिए, बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि रूपी नाटक का जो खेल है, ये बाबा इसको खेल कहते हैं, ये खेल है, ये विराट सृष्टि नाटक रूपी खेल है ये। अब दुनिया में कोई भी खेल होता है ना, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, कोई भी खेल हो, हर एक खेल का कोई ना कोई नियम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जिसके आधार पर ही हार और जीत का पैमाना तय होता है। अब देखिए, तो इतना बड़ा सृष्टि रूपी नाटक का खेल जो है, क्या इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा? जरूर होगा। तो इस ड्रामा का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही ड्रामा का राज है। तो ये जो विराट सृष्टि रूपी नाटक है, ये जो ड्रामा है, ये केवल और केवल 4 सिद्धांतों के आधार पर चलता है। केवल 4 ही सिद्धांत है, यही उसका रूल्स है। ये रूल्स है, ये नियम है। रूल्स में नियम माना डूज एंड डोंट्स, ये करना और नहीं करना, नो एक्सक्यूज, है ना। तो ये 4 सिद्धांत जिसके आधार पर ये पूरी सृष्टि रूपी ड्रामा चलता है। और इस बेहद ड्रामा की 8 अद्भुत विशेषताएं हैं, 8 अद्भुत विशेषताएं। तो ये 4 सिद्धांत और 8 विशेषताएं, यही ड्रामा का राज है। इसी के अंदर ही आपको इसके ऊपर जितने भी ड्रामा के संबंधित जितने भी प्रश्न उठते होंगे, सभी का उत्तर इसी में ही मिलेगा। 4 सिद्धांत और 8 विशेषताएं। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि वो 4 सिद्धांत कौन से हैं। इस ड्रामा का पहला सिद्धांत, इस ड्रामा का पहला सिद्धांत है जो करेगा सो पाएगा। पहला सिद्धांत, जो करेगा सो पाएगा। अब ये तो बाबा के बहुत सरल महावाक्य हैं, परंतु इस महावाक्य में बहुत गहरे राज छिपे हुए, इसका बहुत गहरे अर्थ है इसका। एक तो सिंपल अर्थ यह है कि जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा, है ना। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, खाता है,
और आपका अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है, तो मैं अगर आपके खाते में मुझे पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं कर सकता हूं, परंतु यहां पर इस सृष्टि पर हर एक आत्माओं का जो कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का खाता सबका अलग अलग है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। इस खाता का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर होता तो मैं खूब पाप करूं और आपके खाते में डाल दूं, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हर एक के कर्मों का खाता अलग अलग है। तो पहला अर्थ क्या हो गया? ये कार्मिक अकाउंट नॉन ट्रांसफरेबल है। जो करेगा सो पाएगा, जो कर्म करेगा उसी को ये मिलना है। हम करें और आप पाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब इसका एक अर्थ और, कई लोग जाने अनजाने में भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मेरा ऐसा कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि भाई, मुझे तो तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसा इस सृष्टि पर कर्म तो करता नहीं हूं और नहीं किसी के कर्मों में दखल अंदाजी देता हूं। शिव बाबा किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। तो बाबा कहते मैं बीच में कहां से आ गया, है ना तो मैं कर्म करता हूं, ना किसी के कर्मों में दखल अंदाज देता। बाबा कहते हां, सभी के कार्मिक अकाउंट मेरे पास है, सभी को कर्मों का खाता शिव बाबा के पास है और इसीलिए शिव बाबा साक्षियों के देखता है। साक्षियों के देखता है क्यों? क्योंकि उसको ही सबको फल देना है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म कर किए जाओ, उसका फल की चिंता नहीं करो, मैं एक्यूरेट फल सबको दूंगा, है ना। इसमें कभी अन्याय नहीं हो सकता है। तो बाबा, इसलिए बाबा साक्षियों के देखता है। ये हो गया पहला सिद्धांत, जो करेगा सो पाएगा। अब इसका दूसरा सिद्धांत, इस ड्रामा का दूसरा सिद्धांत है जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, सीधी सी बात। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अच्छे कर्म का बुरा फल और बुरे कर्म का अच्छा फल, ऐसा क्रॉस कभी नहीं हो सकता है। कई लोग बहुत परेशान होते हैं कि फलाना व्यक्ति इतना थर्ड क्लास है, सारे पाप कर्म करते हैं और देखो कितना ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, तो उनको लगता है उसके पाप कर्म का फल सुख शांति, है ना, और ऐसे ऐशो आराम का जीवन। भगवान कहते नहीं, कर्म का फल, कर्म का जो है सिद्धांत वही का वही है। अगर वो अभी सुख ऐशो आराम का जीवन जी रहा है तो जरूर वो किसी पिछले पुण्य कर्मों का फल खा रहा है। अगर अभी पाप कर्म कर रहा है तो उसका अकाउंट तैयार हो रहा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये अकाट्य सिद्धांत है, इसको कोई नहीं, तो भगवान भी इसको नहीं तोड़ सकता। अब इस ड्रामा का तीसरा सिद्धांत है अभी के लिए, संगम के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं कोई मार्केटिंग करने के लिए, तो जो दुकान में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां जो दुकान में बिकती है, तो कंपनी कुछ ना कुछ टेम्पटेशन देता है, कोई स्कीम निकालती है। कोई कहता है एक खरीदो एक फ्री ले जाओ, एक खरीदो एक रुमाल ले जाओ, एक पेन ले जाओ, लॉटरी टिकट ले जाओ। कोई ना कोई प्रलोभन देता है उसके स्कीम के आधार पर, ताकि उसका माल बिके। तो शिव बाबा ने भी हम बच्चों के लिए 2 स्कीम रखा है। बाबा भी हम बच्चों को प्रलोभन देता है। बाबा के 2 स्कीम है हम बच्चों के लिए। पहला स्कीम बाबा का ये है, शिव बाबा का, कि मेरा बच्चा बन करके, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके, ब्राह्मण जीवन अपना करके, अगर मेरा एक श्रीमत पालन करके श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका पदम गुना फल बाबा देगा। ये बाबा का पहला स्कीम। आप सोचिए, एक श्रेष्ठ कर्म का पदम गुना फल, कितना बड़ा ऑफर है। परंतु ये स्कीम केवल यहीं पर एप्लीकेबल है। इसकी वैलिडिटी केवल और केवल अभी संगम युग में है। ये स्कीम न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर कलयुग में, कहीं ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा का एक दूसरा स्कीम भी है। बाबा का दूसरा स्कीम ये है, अगर
आपको श्रेष्ठ कर्म करने में कोई अड़चन आ रही हो और भगवान की मदद चाहिए, भगवान की मदद चाहिए, तो बाबा ने कहा कि मैं मदद जरूर करूंगा, परंतु उसका एक फॉर्मूला, एक ही सिद्धांत है। पहले आपको हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हिम्मत का एक कदम आप आगे पहले बढ़ाओगे, तब जाकर के बाबा 1000 गुना आगे बढ़ करके आपको मदद करेगा, है ना। ये बाबा का दूसरा स्कीम है, परंतु ये स्कीम भी केवल यही एप्लीकेबल है। इसकी वैलिडिटी केवल और केवल यहां संगम युग पर है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये स्कीम वहां एप्लीकेबल ही नहीं है ना। ये वैलिडिटी वहां है ही नहीं है इसकी, केवल यहां। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो अभी अगर हमने चांस ले लिया सो ले लिया, गंवा दिया सो गंवा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस ड्रामा का चौथा सिद्धांत, इस ड्रामा का चौथा सिद्धांत यह है कि जो चांस हमने अभी ले लिया, हर कल्प लेते रहेंगे। हर कल्प में जब संगम युग आएगा, वो चांस हम लेते रहेंगे, है ना। ये मेरा ये भाग्य कोई छीन नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है, ये मेरा फिक्स हो गया। क्योंकि हर कल्प की हर घटना वो रिपीट होती है, तो हर बार हर कल्प में हम चांस लेते रहेंगे, है ना। तो कई लोग जो ये प्रश्न पूछते हैं कि पिछले कल्प में हमने जो अच्छा पुरुषार्थ किया था, तो इस कल्प में जब हूबहू वही की वही रिपीट होनी है, तो मैं फिर मैं नए सिरे से करूं क्यों? कई लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं पिछले कल्प में अगर आपने किया था, तो इस कल्प में भी आप करोगे ही करोगे। हाथ धर के चुप करके बैठे रहोगे, तो पिछले कल्प में भी चुप करके बैठे हुए थे, किया ही नहीं था। अच्छा ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि पिछले कल्प में आपने पुरुषार्थ किया था और फल पाया था, और इस कल्प में आप क्या चाहते हो कि पुरुषार्थ नहीं करना पर फल पाना है ना, तो हुबहू रिपीट तो हुआ ही नहीं ना। हुबहू रिपीट तो तब कहलाएगा क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो पिछले कल्प में पुरुषार्थ किया था, तो इस बार पुरुषार्थ रिपीट नहीं चाहिए, केवल फल रिपीट चाहिए। ये कैसे होगा? तो पिछले कल्प में पुरुषार्थ करके पाया था, तो इस कल्प में भी पुरुषार्थ करके ही पाना पड़ेगा, क्योंकि हर कल्प में हर कल्प की हर घटना हुबहू रिपीट होती है। आपने पिछले कल्प में रोटी पकाई थी और पिछले कल्प में खा लिया, और इस कल्प में आप कहते हो कि रोटी पकानी नहीं है, खानी है, तो कैसे खाएंगे भाई? पकाएंगे तो खाएंगे ना। पिछले कल्प में पकाई थे तो पिछले कल्प में खा लिया, वो रोटी अभी भी है क्या? तो इसीलिए है ना। तो ये हमको ये देखना है कि एक तो आपको बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और चौथा सिद्धांत है जो हमने अभी चांस लिया, हर कल्प हूबहू वही की वही रिपीट होगी, हर कल्प रहते रहेंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कई पूछते हैं कि हुबहू क्यों रिपीट होती है? भाई हर कल्प की हर घटना इसीलिए रिपीट होती है क्योंकि तीसरी गति होती है। तीसरी गति के कारण ही हुबहू रिपीट होती है। देखिए, पहली गति है इसलिए तो हर रोज की सुबह शाम रिपीट हो रही ना। क्यों रिपीट हो रही? क्योंकि ये साइक्लिक मोशन है, ये हुबहू घूम रही है, अपनी जगह पर घूम रही है। तो ये पहली गति हो रही है, इसलिए रोज की सुबह और शाम रिपीट हो रही है, हुबहू रिपीट हो रही है, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक मोशन है। अच्छा, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसलिए साल भी हुबहू रिपीट हो रहा है। हर साल ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, हर साल जनवरी आ रही है। तो क्यों हो रही है, क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि ये सूर्य के ये भी साइक्लिक मोशन है। साइक्लिक मोशन होगी तो हुबहू रिपीट जरूर होगी। इसीलिए तीसरी गति होती है तभी हर कल्प की हर घटना रिपीट होती है, क्योंकि रूट वही है ना। तीसरी गति नहीं होगी तो हुबहू रिपीट नहीं हो सकती। हुबहू रिपीट होती है माना ही तीसरी गति होती है। तो इसीलिए हुबहू रिपीट होने का जो सिद्धांत बाबा ने दिया, यही सिद्ध करता है कि तीसरी गति होती है। अब ये 4 सिद्धांत आपने समझ लिया। अब मैं आता हूं कि इस ड्रामा की 8 अद्भुत विशेषताएं। पहली विशेषता,
इस ड्रामा की पहली विशेषता यह है, ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। एक्यूरेट शब्द के दो अर्थ होते हैं। अगर एक ही अर्थ लेकर के चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्यूरेट शब्द का पहला अर्थ यह है, एवरीथिंग इज ओके, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, नथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ी नहीं है इस दुनिया में, जो भी घटना घट रही है एवरीथिंग इज ओके फाइन, सब कुछ सही ठीक चल रहा है। एक बार, बहुत पहले की बात है, मैं एक सेंटर में गया था, वहां पर एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में एक स्लोगन लिखा हुआ था। वो मुझे बुद्धि में बहुत फिट बैठ गया है, मैं इसका वर्णन जरूर करता हूं। वो स्लोगन ये था कि घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, एवरीथिंग इज ओके, कुछ गड़बड़ नहीं, सब ठीक चल रहा है ना। तो एक्यूरेट शब्द का पहला अर्थ हो गया नथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है। परंतु एक्यूरेट शब्द का दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ ही है, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि फलाना व्यक्ति परमात्मा के श्रीमत के विरुद्ध गलत काम कर रहा है, तो क्या वो गलत काम सही है? क्या वो गलत नहीं है? वो उसको आप सही कहेंगे? तो भगवान कहता है हाँ गलत तो है, परंतु एक्यूरेट गलत है। जो कल पहले जो गलती उसने की थी ना, वही गलती रिपीट कर रहा है, कोई नया गलती नहीं कर रहा है। तो एक्यूरेट शब्द का दूसरा अर्थ हो गया नथिंग न्यू। पहला अर्थ हो गया नथिंग रॉन्ग, दूसरा अर्थ हो गया नथिंग न्यू। हमें संकल्प करने की जरूरत नहीं है, वो अपना पार्ट बजा रहा है ना, वो करेगा तो वो पाएगा ना, आप थोड़ी पाओगे। हाँ, अगर आप उसकी शुभेच्छु हो, आप चाहते हैं कि उसका भी भला हो, है ना, तो आपके रिश्तेदार आपके, तो उसको तो ठीक है, आप उसको समझा दीजिए, अगर आपकी बात मानता है तो ठीक है, नहीं ना मानता तो छोड़ दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है ना। तो ये ड्रामा की पहली विशेषता क्या है? ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब नथिंग रॉन्ग, नथिंग न्यू। हमें व्यर्थ संकल्प चलाने की जरूरत नहीं, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब देखिए, एक तो पहला है कि इसको समझना भी पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जब तक आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक आपके व्यर्थ संकल्प स्टॉप नहीं हो सकते। जो बाबा कहते हैं ना, सेकंड में बिंदी लगाओ नहीं लग सकता, बिंदी नहीं लगेगा तो योग भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस ड्रामा के 8 अद्भुत विशेषताओं को समझना भी और एक्सेप्ट भी करना है। तो पहली विशेषता आपको बता दी, ये ड्रामा एक्यूरेट है। दूसरी विशेषता, ये ड्रामा कल्याणकारी है। हर बात में कुछ भी हो रहा है, हर बात में कल्याण है। मेरी टांग टूट गई, उसमें भी कल्याण है। उस समय आपको लगेगा ये क्या हो गया, हर बात में कल्याण है। ये हमको समझना, एक्सेप्ट करना है। हाँ, किसी का हो गया उस समय आपको उसको मत बोलो, क्योंकि वो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, परंतु हमें समझना तो है ना। व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उस समय पता नहीं चलता है कि ये कल्याण है, पर बाद में पता चलता है ये तो बहुत अच्छा हो गया। ड्रामा कल्याणकारी है। आपने राजा और मंत्री की कहानी तो सुनी होगी ना। वो कहते हैं ना कि राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा अच्छा हुआ, तो राजा को गुस्सा आ गया, उसको जेल भेज दिया। राजा गया शिकार करने, डाकुओं ने पकड़ लिया क्योंकि उनको बलि देनी थी। डाकुओं ने देखा उंगली कटी तो छोड़ दिया। तब उसको राजा को समझ में आया कि अच्छा हुआ था, सच में मंत्री नहीं, और मंत्री बच गया। मंत्री के लिए भी अच्छा था, क्योंकि वो अगर आता तो उसकी बलि चढ़ जाती, तो वो जेल में चला गया तो वो भी अच्छा हो गया। ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है, यहां अकल्याण होता ही नहीं है। अभी ड्रामा की तीसरी विशेषता, इस ड्रामा की तीसरी विशेषता यह है, ये ड्रामा न्यायकारी है। हर बात में न्याय हो रहा है, यहां अन्याय कुछ भी नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहेगा भाई हमको तो हर जगह अन्याय ही दिख रहा है, कोई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, सब अन्याय हो रहा है। बाबा कहते नहीं, हर बात में न्याय हो रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया, और दूसरे कोने से वो व्यक्ति आ रहा है, रास्ता वही है, उस व्यक्ति को पता नहीं यहां क्या हुआ,
तो वो व्यक्ति जब आते आते वहां नजदीक आता है, तो जिस व्यक्ति ने मर्डर किया, खून किया, वो आने वाले व्यक्ति के ऊपर जानबूझ करके गलत इल्जाम लगा करके उसको जेल भिजवा दिया। तो जो व्यक्ति जेल गया वो तो कहेगा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में इस समय तो कुछ नहीं किया, तो क्यों जेल हो गया? तो ये तो अन्याय है। तो भगवान कहते नहीं, यही न्याय है। क्या न्याय है? तो बाबा कहते हैं कि किसी जन्म में तुमने भी किसी का मर्डर किया हुआ था और छूटे हुए थे, अभी बिना मर्डर किए जाओ जेल में। ये ड्रामा न्यायकारी है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारे ही कर्म का फल है। जो होना चाहिए वही हो रहा है। कई बार हम कहते नहीं, मैं इतना ईमानदार हूं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, सबका भला करता हूं, किसी को दुख नहीं देता हूं, परंतु लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ये तो बिल्कुल गलत। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है, मेरे ही कर्म का फल मेरे सामने आ रहा है। बल्कि ये खुश होना चाहिए ज्ञान के आधार पर, ये अच्छा हो रहा है, मेरा हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू हो रहा है। इस चीज को जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तब तक आपके व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो ही नहीं सकते। तो ये है ड्रामा की तीसरी विशेषता, ये ड्रामा न्यायकारी। अब ये ड्रामा की चौथी विशेषता, इस ड्रामा की चौथी विशेषता ये है, इस सृष्टि पर जितने भी पाठधारी आत्माएं हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती हैं, हर एक आत्मा अपना पाठ खुद पसंद करती है। हर एक आत्मा अपना रोल खुद पसंद करती है, क्योंकि पहला जन्म तो अच्छा होता है और उसके उस जन्म के कर्म के आधार पर उसका दूसरा जन्म होता है ना। ये तो हम ब्राह्मणों की बात अलग है कि हमने यहाँ पुरुषार्थ किया तो इसका प्रारब्ध हमको सत्युग त्रेतायुग मिला, परंतु बाकी आत्माएं जो द्वापर युग से आए और हम आत्माएं भी जब द्वापर युग से पाठ बजाते तो एक का एक गुना ही फल मिलता है ना। तो अब देखिए, हर एक आत्मा अपना पाठ अपने कर्मों के आधार पर खुद पसंद करती है। भगवान कभी नहीं कहता, बाबा कभी नहीं कहता कि ये तुम इस बार राजा बनो और तुम भिखारी बनो। शिव बाबा नहीं कहता है। हम अपने कर्मों के आधार पर अपना पाठ खुद पसंद करते हैं। संगम युग पर ये ड्रामा की शूटिंग हो रही है। ये शूटिंग अभी हो रही है। कई लोग पूछते नहीं ये ड्रामा कब बना, कभी तो बना होगा। तो बाबा कहते हैं हाँ बना है, परंतु हर कल्प बनता है। भाई जब बना होगा तो हर कल्प में बनेगा ना, क्योंकि हर कल्प की हर घटना हुबहू रिपीट होती है। तो ड्रामा जब भी बना तो हर कल्प में बनेगा ना। तो कैसे बन रहा है? अभी शूटिंग हो रही है। कई लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ नथिंग भगवान शून्य से पैदा कर देता है। ऐसा नहीं होता है। कई लोग जैसे हमारे भक्ति मार्ग में एक बहुत पुराना एक गीत है, मन्ना डे का बहुत पुराना गीत है कि ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। कहते ना, एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रच दिया तूने लाखों सितारों का टोला, है ना। वो लोग सोचते हैं कि भगवान ने एक फूंक से सूरज, एक फूंक से चंद्रमा, सितारे बना दी। ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि दुनिया वही की वही है। मैं फूंक से, शून्य से जादू करके कुछ नहीं, ये 5 तत्व मैंने नहीं बनाए। मैंने आपको दूसरे सत्र में सुना है ना, इस 3 लोक में 4 चीज अविनाशी है। 4 चीज अविनाशी है, उनमें से 2 चीज परिवर्तनशील, 2 अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तन में तो प्रकृति, 5 तत्व तो ये भी परिवर्तनशील है, परंतु अविनाशी। अविनाशी का मतलब यह है कि ना उसकी उत्पत्ति होती, ना कोई कभी विलय होता है। अर्थात न तो किसी का जन्म होता है और न उसका मृत्यु होती है। तो शरीर विनाशी इसीलिए कहते हैं कि शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है, परंतु 5 तत्व ये अविनाशी है। तो इस 3 लोक में 4 चीजें अविनाशी है। आत्मा और प्रकृति अविनाशी है परंतु परिवर्तनशील। ब्रह्म तत्व और शिव बाबा अविनाशी परंतु अपरिवर्तनीय। तो शिव बाबा शून्य से
कुछ पैदा नहीं कर देता है। ये दुनिया 5 तत्व है कि वही है, केवल पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है ना। तो संगम युग के समय जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं, तो ये ड्रामा सतयुग के लिए नए सिरे से ड्रामा बनता है, उसकी शूटिंग हो रही है, क्योंकि यहां पर हमारा हर कर्म की शूटिंग हो रही है और यही शूटिंग हर कल्प में होती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि नहीं कि बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं और होनी को टाली नहीं जाए। तो हर कल्प में ये ड्रामा बनता है ना, और बनता रहेगा, और बनी बनाई जो पिछले कल्प में बनी थी वही बन रही है, क्योंकि हुबहू वही शूटिंग हो रही है। हमको वही संकल्प आएगा कि मुझे नहीं, हमको तो विजय माला में आना ही है, तो ये संकल्प जिसको आएगा वो पुरुषार्थ करेगा, है ना। तो इसीलिए इस ड्रामा की चौथी विशेषता क्या बताई, इस ड्रामा में जितने भी एक्टर्स पार्टधारी है, हर एक आत्मा अपना पार्ट खुद पसंद करती है, अपना ड्रामा खुद बनाती है। अब इस ड्रामा की पांचवी विशेषता ये, इस ड्रामा में जितने भी एक्टर्स पार्टधारी आत्माएं हैं, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, हर एक की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी, अकल सब अलग अलग है। 5 उंगली कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक की योग्यता, अकल, समझ, कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण, एक 5 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, तो 5 वाट का बल्ब भाई 5 वाट की रोशनी देगा ना। अगर 5 वाट के बल्ब को कहो कि ये 1000 वाट की, 100 वाट की क्यों रोशनी नहीं दे रहे, अरे भाई उसकी कैपेसिटी उतनी है। इसी प्रकार से आत्माओं की कैपेसिटी भी उतनी है। जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूं और मेरे यहाँ एक कर्मचारी है। किसी एक कर्मचारी की बेवकूफी के कारण, उसकी अकल ही उतनी है भाई, है ना, उसकी, वो जानबूझ के नहीं, उसकी एक बेवकूफी के कारण, उसकी नासमझी के कारण मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो। मैं उसको कोसते रहूं कि तेरे कारण ये हुआ, नहीं, इस चीज को समझना जरूरी है। मेरा नुकसान, मेरे फायदे का जिम्मेवार मैं खुद हूं। मेरा नुकसान तो ड्रामा अनुसार वैसे होना ही था, परंतु वो आत्मा बीच में निमित्त बन गई, क्योंकि उसके साथ मेरा हिसाब किताब था, उसका दोष नहीं है। इसीलिए हर एक आत्मा को हमको निर्दोष समझना पड़ेगा। निर्दोष, वो जानबूझ के थोड़ी किया, किया भी होगा तो ड्रामा में पार्ट है, क्योंकि मैंने भी उसका नुकसान किया होगा। खैर जो भी है, तो हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है, एक जैसा कभी नहीं हो सकती। इस ज्ञान की इसी बात को कई मंद बुद्धि समझ नहीं पाएंगे, कोई तीक्ष्ण बुद्धि बोलेगा ये तो एक्यूरेट है। तो हर एक की समझ भी अलग अलग है ना। इसलिए कोई ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेता, कोई नहीं समझता है। कोई तो नहीं ये रिपीट नहीं होना चाहिए, भाई उसका ड्रामा में पार्ट, उसकी ठीक है कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी उतनी है। खैर, अब ड्रामा की छठवीं विशेषता, इस ड्रामा की छठवीं विशेषता यह है कि पूरे ड्रामा के 5000 साल के दौरान, पूरे ड्रामा के 5000 साल के दौरान हर एक आत्मा को 3/4 सुख अवश्य मिलेगा। हर एक आत्मा को 3/4 सुख अवश्य मिलेगा। मैं इसका थोड़ा एक गहरा राज बताना चाहूंगा। एक मुरली है बाबा की, एक मुरली है, मुझे वो मुरली की तारीख याद है। उस मुरली की तारीख है 26 अक्टूबर 2021 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा कि आधा सुख आधा दुख हो तो फायदा ही क्या। हर एक को 3 हिस्सा सुख मिलता है, अर्थात 3/4 सुख हर एक आत्मा को मिलेगा, ये बाबा ने कहा। एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 12 नवंबर 2021। उस मुरली में बाबा ने बिल्कुल ऑपोजिट कहा। उस मुरली में बाबा ने कहा कि आधा सुख आधा दुख ये ईश्वरीय लॉ है। आधा दुख ये ईश्वरीय लॉ है। हर एक आत्मा को आधा दुख ये भोगना ही पड़ेगा। तो कुछ आत्माएं कंफ्यूज हो गई, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो मुझे पूछा, भाई ये दोनों ही बाबा की मुरली है, दोनों अलग है, ऑपोजिट है, ऐसा कैसे होगा। तो पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो दूसरे दिन अमृत वेले मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा
ये दोनों मुरली आपकी है, इस मुरली में आप ये कह रहे हो कि 3/4 सुख मिलेगा और आधा सुख आधा दुख, फायदा क्या है? और इस मुरली में आप बाबा ये बोल रहे हो कि आधा सुख आधा दुख, ये ईश्वरीय लॉ है। पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा दोनों सही है। बाबा ने कहा दोनों सही है। मैंने कहा बाबा दोनों सही है। फिर बाबा ने उसका राज समझाया। जब राज समझ में आया तो मैं गदगद हो गया। मैंने कहा कमाल है बाबा की, क्या बाबा ज्ञान का सागर है। अब दोनों कैसे सही है वो देखिए, बाबा ने क्या राज बताया। बाबा ने हमको समझाया कि देखिए, बाबा ने बताया जो 3/4 की बात है, 3/4 सुख है ना, ये टाइम पीरियड की बात है, टाइम पीरियड। और आधा सुख आधा दुख ये क्वांटिटी की बात है। वो कैसे? देखिए उदाहरण, मान लीजिए कोई आत्मा सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक पूरे 84 जन्मों का 5000 साल का पाठ बजा रही है, पूरे 5000 साल। तो उस आत्मा को 5000 साल का 3/4 सुख मिलेगा। तो 5000 साल का 3/4 कितना होता है ना? द्वापर के अंत तक 3/4 यहां तक मिलेगा। ओके, कोई आत्मा सतयुग मिस कर गया, परम धाम से सीधे त्रेता युग में आया, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो समय, उसका 3/4 सुख मिलेगा। कोई आत्मा द्वापर में ही पाठ बजा रही, तो उसको आधा कल्प का 3/4 सुख मिलेगा। कोई आत्मा एक जन्म का पाठ बजा रही, तो उसको एक जन्म के उतनी आयु का 3/4 सुख मिलेगा। ये टाइम पीरियड की बात है, बाबा ने बताया। अब क्वांटिटी की बात कैसे? अब मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए जिस आत्मा ने सतयुग के आदि से लेकर के पूरे 5000 साल का पाठ बजाया और उसका 3/4 सुख माना द्वापर के अंत तक, उसने जितना भी सुख भोगा, मान लीजिए उसका टोटल अमाउंट 10 लाख करोड़ टन है। सुख का कोई वजन नहीं होता है, पर मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि सतयुग आदि से लेकर के द्वापर के अंत तक उसका टोटल जो सुख है वो है 10 लाख करोड़ टन। इसका मतलब ये, अब तो बाबा का कहना यह है कि इतने समय तक उसने भले पाठ बजाया, पर उसका जितना सुख का टोटल अमाउंट है, उतना ही अमाउंट का सुख उसको इतने कम समय में देखना पड़ेगा, है ना। भले सुख, इतना सुख भोगने में ज्यादा समय उसने लिया, परंतु जो क्वार्टर पीरियड है, 1/4 का जो समय है, उसी 1/4 समय में उसको 10 लाख करोड़ टन का दुख देखना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, तो बाबा ने यह समझाया कि जिस आत्मा ने इतने लंबे समय तक, इतने जन्मों तक सुख का पाठ बजाया, तो उसके अंदर सुख के संस्कार भरे हुए, उसने दुख देखा ही नहीं है, उसके अंदर सुख के संस्कार है। तो जिसके अंदर इतना सुख के संस्कार है, तो जब उनका दुख का पीरियड शुरू होता है, तो थोड़ा सा दुख भी उसको इतना लगेगा, है ना। चींटी आई तो उसको लगेगा शेर आ गया, है ना। दूसरी आत्माओं के लिए दुख उतना ही है, परंतु जिस आत्मा में सुख के उसने दुख देखा ही नहीं है, उसको थोड़ा दुख इतना अनुभव होगा। तो फिर दुख का अमाउंट फिर उतना ही हो गया ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा दोनों सही है। ये बात समझ में आई? अब देखिए, ये हुई ड्रामा की 6वीं विशेषता। अब ड्रामा की 7वीं विशेषता। अब ड्रामा की 7वीं विशेषता, 7वीं विशेषता यह है कि पूरे 5000 साल के दौरान जितने भी सेकंड होते होंगे, उसमें से एक सेकंड भी 5000 साल के अंदर का किसी भी सेकंड से मैच नहीं होने वाला है। बाबा कहते एक सेकंड ना मिले दूसरे से, वही सेकंड 5000 साल बाद ही रिपीट होना है ना, है ना। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये 7वीं विशेषता। अब ये तो साधारण महावाक्य, परंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, जैसे मान लीजिए आपका नाम रामू है ना, आपका नाम रामू है। अब आपके इस जन्म के, है ना, इस शरीर में, इस भाषा में, इस जाति में, इस आयु में, है ना, इस क्वालिफिकेशन में, उस प्रदेश में, इस डीएनए में आप अपना ये रोल, अभी का जो रोल है, आप
आपके पूरे 84 जन्म में आप ये रोल किसी जन्म में इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। आपका अभी जो ये रोल है 5000 साल बाद ही ये रिपीट होगा, 5000 साल के अंदर ये रिपीट नहीं हो सकता, है ना। तो इसको कहेंगे, देखिए इसको कहेंगे हिस्ट्री। किसी भी आत्मा की एक सेकंड की हिस्ट्री किसी भी आत्मा की किसी जन्म के एक हिस्ट्री से मैच नहीं होने वाला है। इसको बाबा कहते हैं वैरायटी ड्रामा, वैरायटी ड्रामा, है ना। अर्थात इस ड्रामा में जितने भी एक्टर्स हैं, आदि से लेकर के अंत तक जितने भी आत्माएं परम धाम से यहाँ सृष्टि पर आती है, हर एक आत्मा का हर एक जन्म की हिस्ट्री अलग अलग है ना। एक कभी नहीं हो सकता है, हाँ एक जैसा भले हो तुलनात्मक रीति से, पर एक कभी नहीं हो सकता। इसको कहेंगे हिस्ट्री विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। हर वैरायटी ड्रामा, हर एक के फीचर्स अलग अलग होंगे। आपने देखा होगा हमारे शांतिवन में जुड़वा बहनें हैं, है ना, रतनमयी दादी जी के ऑफिस में नहीं ना, हमारी लक्ष्मी बहन और सरस्वती बहन एकदम एक जैसी, है ना, पता ही नहीं पड़ता है। परंतु एक की यहाँ पर बहुत बड़ा तिल है काला, तो उसी से समझ में आता है कि ये लक्ष्मी है, सरस्वती है। तो एक जैसा पर एक तो कभी नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। तो इसीलिए वैरायटी ड्रामा है। हर एक आत्मा की एक सेकंड की हिस्ट्री किसी भी आत्मा की एक सेकंड की हिस्ट्री से मैच नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। 5000 साल बाद ही वही हिस्ट्री रिपीट होगी। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जैसे मान लीजिए, हाँ आज की तारीख है ना 12 अगस्त 2025, ये 12:04, ये जो समझो ये सेकंड है, ये सेकंड है। इस सेकंड में हम लोग अभी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये इसकी शूटिंग हो रही है, हम ज्ञान चर्चा आपस में कर रहे हैं। अब इसी सेकंड में कोई मेन गेट से एंटर हो रहा है, कोई बाबा के कमरे में बैठ के योग कर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा है, इसी सेकंड में किसी की मृत्यु हो गई, इसी सेकंड में किसी का जन्म हुआ। अगले सेकंड में पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे विश्व का जो दृश्य है वो चेंज हो जाएगा। जो व्यक्ति एक सेकंड पहले एंटर कर रहा था 10 कदम आगे चल चुका होगा, है ना। जो व्यक्ति इंतजार कर रहा है ट्रेन में चढ़ चुका होगा। तो इसको कहते हैं एक सेकंड का जो दृश्य है, सीनरीज है, वर्ल्ड की सिनेरियो हर सेकंड में चेंज होता है। एक सेकंड का दृश्य 5000 साल के अंदर के किसी भी दृश्य के साथ मैच नहीं होगा। इसलिए बाबा मुरली में इसको बड़ी रमणीक ढंग से कहा करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मक्खी उड़ी बाबा के सामने, है ना, तो बाबा कहते हैं वही मक्खी 5000 साल बाद वहीं से वहीं तक बाबा के सामने उड़ेगी। तो वो जो दृश्य है हर 5000 साल के बाद हुबहू रिपीट होगा, है ना। इसको कहते हैं कि जियोग्राफी, दृश्य माने जियोग्राफी। तो जियोग्राफी विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। 5000 साल बाद ही वही दृश्य इमर्ज होगा। अब इसका तीसरा अर्थ यह है कि जैसे आज की तारीख 12 अगस्त 2025 और 12:06, समझो ये सेकंड है। अब यही सेकंड पिछले साल का, अर्थात 12 अगस्त 2024 का जो 12:06 का सेकंड है, तो ये जो ऑर्बिट है ना, पहले इधर कहीं था एक साल पहले, अभी एंगल चेंज हो गया, क्योंकि तीनों गति एक साथ होती है ना। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, अर्थात जो पृथ्वी की जो लोकेशन है, पोजीशन है, जैसे पृथ्वी अभी यहां है, तो अर्थात पिछले साल उसी समय कहीं यहां रहा होगा, क्या पता। तो हर एक सेकंड का प्लैनेट्स का हर एक का लोकेशन पोजीशन अलग अलग होता है ना, क्योंकि तीनों गति एक साथ होती है ना। अब जैसे देखिए पहली गति हुई, एक सेकंड हुआ, पृथ्वी इधर भी घूमी, इधर भी घूमी और इधर भी घूमी। तो हर सेकंड का लोकेशन, हर सेकंड का पोजीशन अलग अलग होता है। इसीलिए कहते हैं कि इसको कहेंगे एस्ट्रोनॉमी, खगोल, है ना। तो जो खगोलीय स्थिति है ना, वो स्थिति
हर सेकंड का अलग अलग होगा, वो हर 5,000 साल बाद वही की वही लोकेशन में आ जाएगा, उसके अंदर वो नहीं आ सकता। इसको कहेंगे कि एस्ट्रोनॉमी विल नॉट रिपीट विद इन 5,000 ईयर्स, 5,000 साल बाद ही उसी पोजीशन में आएगा। तो इसी तरीके से इस ड्रामा की 7वीं विशेषता हो गया, क्या हो गया, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। अब इसकी 8वीं विशेषता, 8वीं विशेषता क्या है? देखिए, बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा को परम धाम में जो आज जितनी भी आत्माएं, हर एक आत्मा को इस सृष्टि में आकर के पाठ बजाना ही है। कोई भी आत्मा वहां बैठ नहीं सकता, अर्थात मोक्ष नहीं मिल सकता। मुक्ति टेम्पोररी मिलती है, इसलिए उसको मुक्ति धाम कहते हैं, पर मोक्ष धाम नहीं कहा जाता है, मोक्ष नहीं होता है ना। तो हर एक आत्मा को पाठ बजाना, क्यों बजाना है? क्योंकि देखिए, आत्मा चेतन है। चेतन माना मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार ही आत्मा की चेतनता है ना। अब चेतन आत्मा परम धाम में सोई हुई है, अचेतन, मन बुद्धि संस्कार वहां इनएक्टिव मोड में। तो चेतन आत्मा अचेतन कब तक पड़ी रहेगी, कब तक सोएगी भाई? देखिए, हाँ इतना जरूर है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, बीमार आदमी को ज्यादा नींद करने की जरूरत है, जो कमजोर है उसको ज्यादा नींद करने की जरूरत है। तो जो आत्माएं 5,000 साल तक परम धाम में सोई हुई है, फिर भी उसको एक जन्म तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा चेतन है, उसकी चेतनता काम में ही नहीं आए, अचेतन पड़ा रहे, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे गायक हैं, आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, पर गीत कभी गाओ ही नहीं, तो क्या मतलब, आपकी विशेषता का मतलब क्या हुआ? इसी प्रकार से आत्मा की विशेषता कि आत्मा चेतन है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, और मन बुद्धि संस्कार वहां ऐसे ही पड़े रहे, सोए हुए, इनएक्टिव हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आत्मा की विशेषता, चेतनता की विशेषता को, उसकी विशेषता का उपयोग ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हर आत्मा को कम से कम एक जन्म के लिए यहां आना ही पड़ेगा। हाँ, जो पावरफुल आत्मा है, जो शिव बाबा के नजदीक है, वो सबसे पहले आती है, क्योंकि आत्मा वहां इनएक्टिव हो जाएगी तो एक्टिव होकर के अपना पाठ बजाएगी। और जो आत्मा बहुत कमजोर, ये एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो पिछाड़ी में आने वाली सबसे कमजोर आत्मा है, अब जब जिसकी नींद खुलेगी तब आ जाएगा, उसको उतने ही समय तक सोना है। नहीं तो देखिए, शिव बाबा भी 5,000 साल रह रहा है परम धाम में, और जो अंत में आने वाली आत्मा वो भी 5,000 साल तक सो रही, तो दोनों ही अगर इनएक्टिव हो जाए तो दोनों में अंतर क्या हो गया? तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो कभी सोता नहीं, वो जागती ज्योत है, जबकि परम धाम में आत्मा है सब सोती ज्योत है, जब जिसकी नींद खुलती है वो आ जाता है। तो हर एक आत्मा को सृष्टि पर पाठ बजाने आना ही है, पहली बात। दूसरी बात, ये 8वीं विशेषता की बात बता रहा हूं। तो हर एक आत्मा परम धाम से जब आती है, आकर के अपने मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तो आत्मा ये भूल चुकी होती कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्यों आई हूं, कब तक रहना है, कहां जाना है, कुछ मालूम नहीं। इसलिए इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल, स्मृति विस्मृति का खेल, है ना। तो आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आ सकती है, वापस नहीं जा सकती अपने आप, जब तक कि शिव बाबा आकर के हमको वापस न ले जाएं। इसीलिए वे वन वे ट्रैफिक है। तो 8वीं विशेषता ये वन वे ट्रैफिक है, आत्मा परमधाम से अपने आप आ सकती है, अपने आप वापस नहीं जा सकती। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मुझे भी आना पड़ता है। तो ये ड्रामा की 8वीं विशेषता है। अब इसमें एक राज और है। देखिए, हमारे मुरलियों में एक गीत बजता है, वो गीत के शब्द बड़े बहुत अच्छे हैं। उस गीत के शब्द है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उसमें आगे शब्द आता है कि शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम का भेद खोले। तो अगम और निगम का भेद केवल वही शिव, परमात्मा शिव ही बता सकते। अगम का मतलब है ड्रामा में कब आना है, एंट्रेंस, अगम एंट्रेंस, और निगम माना एग्जिट, कब वापस जाना है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल वही दे सकता है। ड्रामा में कब आना है, कब वापस जाना है परम धाम, अगम और निगम का भेद केवल वही खोलता है।
इसमें एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि शिव बाबा, शिव की बारात भी गाई हुई ना, आपने सुनी होगी। देखिए, उसका राज ये है, हम जो ब्रह्मा कुमार भाई बहनें जो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जब फाइनल विनाश हो जाएगा तो हम अभ्यास ही होने के कारण हम तुरंत सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे, बाबा के पास, है ना। परंतु जो आत्माएं ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करती है, भले दूसरे धर्म की हो या ज्ञान सुनते हुए भी नहीं सुनी है ना, अनसुना कर दे, जो भी है, जो ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करती है, वे आत्माएं फाइनल विनाश के बाद भी सूक्ष्म वतन नहीं जा सकती है। वो आत्मा जाकर के आकाश के बॉर्डर को टच करके टकरा करके आ जाती, वो स्थूल वतन के बॉर्डर को क्रॉस ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं के ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ है। वे पाप कर्मों से बोझिल है, वो भारी है, उनको पांच तत्व खींचता है, वो बॉडी कॉन्शियस है तो पांच तत्व उनको खींचता है, तो इसीलिए वो आत्माएं नहीं जा सकती। परंतु ऐसे समय पर शिव बाबा को तो ये सृष्टि खाली करनी है, क्योंकि जो वो भटकती आत्माएं, वो भी अगर सत्युग में रहेगी तो आकाश तत्व को भी तमो प्रधान बना देगी। इसीलिए बाबा ऐसे फाइनल विनाश के समय उन सभी आत्माओं को अपनी शक्ति से खींच करके वो आकाश के बॉर्डर क्रॉस करा देता है और सूक्ष्म वतन में धर्मराजपुरी में धर्मराज के सामने छोड़ देता है। ये काम केवल और केवल शिव बाबा ही कर सकते हैं, है ना। इसीलिए बाबा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। शिव की बारात, भूत पिशाच सब चल रहे हैं, बाबा सबको खींच के ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि चलो न चलो, मैं खींच के मार के भी ले जाऊंगा, अगर प्यार से मेरे साथ चलो तो चलो, नहीं तो मार के भी मैं लेके चलूंगा। तो ये है वन वे ट्रैफिक। तो ये इस ड्रामा के 4 सिद्धांत है और ये 8 अद्भुत विशेषताएं। ये 4 सिद्धांत, ये नियम है और 8 अद्भुत विशेषता इसके रेगुलेशंस है। तो इस ड्रामा के ऊपर जितने भी प्रश्न आपके उठते होंगे, इन सभी 4 सिद्धांत और 8 विशेषताओं को सामने लाएंगे तो उसका उत्तर इसी के अंदर है। ओम शांति।